दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो एचपीसीए राजस्थान रिफाइनरी में वैकेंसी है। दोस्तों इसके बारे में पहले भी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डेट कितना आगे बढ़ चुकी है, आप फॉर्म को कितना आगे तक बढ़ सकते हो। तो जो लोग नए हैं, जो लोग इसे नया नोटिफिकेशन देख रहे हैं, नए लोग, तो उनके लिए तो ये जानकारी पूरा देखना है आपको। और जो लोग पुराने हैं उन्हें इसलिए इस नोटिफिकेशन को देखना है कि इसका डेट कितना आगे बढ़ गया है, तो हम फॉर्म कैसे फिल करें, पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन, वैकेंसी, वॉकिंग इंटरव्यू लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। ऑल सेलेक्ट करने से आपको सारी की सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आप देख रहे होगे यहाँ पे इस कंपनी का नाम है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जो दोस्तों जॉइंट वेंचर बिटवीन एचपीसीएल एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन भरने का जो डेट था 20 मार्च 2020 से लास्ट डेट था 24 अप्रैल 2020, लेकिन ये डेट बढ़ा दी गई है। मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा देखें इस नोटिफिकेशन को। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है उनका क्राइटेरिया भी साथ में दिया हुआ है। अब देखो, जैसे मैं बात करूँ E1, E2, E3, E4 ग्रेड के लिए, तो यहाँ पर पे स्केल E1 के लिए जो ग्रेड के लिए 40 से 1,40,000 दिया है। E2 के लिए 50,000 से 1,60,000 दिया है। E3 के लिए 60,000 से 1,80,000 दिया है। E4 के लिए 70,000 से 2,00,000 दिया हुआ है। ऐसे दोस्तों एज लिमिट का भी E1 के लिए 25, E2 के लिए 29, और E3 के लिए 34 और E4 के लिए 38 एज लिमिट रखा गया है। एक्सपीरियंस की मैं बात कर लूँ तो E1 के लिए दोस्तों कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो। E2 के लिए 3 साल का, E3 के लिए 6 और E4 के लिए 9 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी जो आपका डिपार्टमेंट वाइज। जैसे मैकेनिकल के लिए बात करूँ ब्रांच के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों E1 के लिए 9 वैकेंसी, E2 के लिए 7, E3 के लिए 4 और E4 के लिए 2 वैकेंसी दी हुई है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में 7, 5, 3, 2 और इंस्ट्रूमेंटेशन में 5, 3, 2, 1 और दोस्तों सिविल में 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे फायर सेफ्टी की बात करूँ तो E3 में 3 और E4 में 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करूँ अदर फंक्शंस के लिए जो वैकेंसी, फाइनेंस के लिए बात कर लूँ मैं तो 2 वैकेंसी, HR के लिए 2 वैकेंसी, इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 1 वैकेंसी और लीगल के लिए 1 वैकेंसी दी हुई है। जो E2 ग्रेड दोस्तों यहाँ पे पैकेज हुआ E2 E1 ग्रेड वाला पैकेज दिया 40,000 से 1,40,000। एज लिमिट 28 और मैक्सिमम जो मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देख लें तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से, जो मैकेनिकल से आपने किया तो मैकेनिकल वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में प्रोडक्शन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वाले तो सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भाई E1, E2, E3, E4 ग्रेड के लिए क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया 4 ईयर फुल टाइम इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रोल अब मैकेनिकल के लिए आप बताइए AICTE से अप्रूव होना चाहिए, UCG से। तो यहाँ पे आपका जो 60% होना अनिवार्य है फॉर UR मतलब अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के लिए इतना परसेंट। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी के लिए तो 50% होना अनिवार्य है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया, जो एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फाइनली मैं बताऊँ कि आपका रिलेटिव जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ पे बाकी का जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको बता दूंगा मैं, नोटिफिकेशन भी कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट बात करूँ इलेक्ट्रिकल के लिए तो E2, E3, E4 ग्रेड के लिए, तो दोस्तों बाकी का वही है, जो आपका जो डिग्री है ना वो रिलेटिव ब्रांच से होना चाहिए। बाकी का सारा रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी सारा का सारा सेम ही है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बस आपका जो है डिग्री उस रिलेटिव होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट बात कर लूँ सिविल के लिए, तो सिविल के लिए यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है, रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूँ फायर एंड सेफ्टी E3 और E4 ग्रेड के लिए, तो फुल टाइम BTech इन फायर इंजीनियरिंग, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग AICTE अप्रूव होना चाहिए। आप अगर अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी में तो 60%, 50% SC ST के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया फिजिकल फिटनेस मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसे अच्छे से पढ़ लें कि यहाँ बताया गया हाइट 65 सेंटीमीटर, 50 kg वेट मेल के लिए और 81 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए। और आपको बढ़ाने के बाद जो फुलाने के बाद 86.5
एज फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट और वेट 46 यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी क्राइटेरिया पढ़ लें। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया मिनिमम 6 ईयर टू 9 ईयर, वही ग्रेड वाइज एक्सपीरियंस जो है आपका वही एक्सपीरियंस है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करूँ फाइनेंस के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों सीए होना चाहिए आपके पास, 50% होना अनिवार्य यहाँ पर बताया गया है ICAI। दोस्तों यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी बताया गया, आप अच्छे से इसे पढ़ लें पूरा। और आपका जॉब प्रोफाइल, ठीक है, HR में 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, HR पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, मास्टर इन बिजनेस मतलब MBA होना चाहिए आपके पास, तो भी यहाँ पे बढ़ सकते हो आप। 60% होना चाहिए आपको अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी में, 50% अदर कैटेगरी ST ST और PWBD कैटेगरी के लिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस आप बताया गया है। जॉब प्रोफाइल आप अच्छे से देख लें, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से देख लें। रोल IS मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो यहाँ पे फुल टाइम BTech रिलेटिव जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका 3 ईयर फुल टाइम कोर्स इन मास्टर इन कंप्यूटर मतलब MC होना चाहिए, MCS होना चाहिए। या आपके पास 2 ईयर फुल टाइम कोर्स इन मास्टर मतलब MBA हो आपके पास, MMS हो विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम कंप्यूटर साइंस, ठीक है। यहाँ पे AICTE UGC से अप्रूव होना चाहिए, 60% होना अनिवार्य है यू अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए, OBC कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी 50%। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। बाकी क्राइटेरिया यहाँ पे दिए, अच्छे से पढ़ लें, जॉब डिस्कशन अपना अच्छे से देख लें। दोस्तों नेक्स्ट आता है रॉल लीगल के लिए, एक वन वैकेंसी यहाँ पे 3 ईयर फुल टाइम कोर्स लॉ से होना चाहिए, ग्रेजुएशन 5 ईयर कोर्स इन लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम AICTE अप्रूव UGC से, और 60% दोस्तों होना अनिवार्य है अगर आप अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी से करते हो, 55% SC ST PWBD कैटेगरी से लिस्ट चलेगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका दिया, अच्छे से पढ़ लें कितना एक्सपीरियंस चाहिए हर एक कैटेगरी के लिए, वो ग्रेड वाइज बांटा गया है, ठीक है। प्लेसमेंट पोस्टिंग अच्छे से पढ़ लें कि भाई किस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, आपका रिटेन होने वाला है, रिटेन टेस्ट के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटेन होगा, उसके बाद आपका ग्रुप टास्क होगा, आपका जो भी रिलेटिव्स हैं, जो इंटरव्यूज़ रिलेटिव्स, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ग्रुप जो टास्क है वो एक तरीके का हम ले सकते हैं, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। रिटेन टेस्ट और ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो बताए गए, इस हिसाब से यहाँ पे जोड़े जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अब हमें जानकारी कैसे मिले कि यहाँ पे कि ये बढ़ाई है, डेट कितनी बढ़ाई है, तो और हम कैसे अप्लाई करें, पेमेंट कैसे कैसे करें, 500 रुपये पेमेंट है, जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है। मैं आपको बताता हूँ डेट कहाँ कैसे बढ़ाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो आप बने रहिए। तो सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करें www.hrrl.in। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे कैरियर में चले जाएं। सबसे बढ़िया देखो, मैं यहाँ पे प्रेस करके बता देता हूँ आपको कैरियर में कैसे जाना है, आप कैसे अप्लाई कर पाओगे इजीली। देखिए यहाँ पे ये करंट ओपनिंग, कैरियर के बाद करंट ओपनिंग। अब मैं करंट ओपनिंग में आ गया, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यही सारी वैकेंसीज़ हैं जो निकली हुई थी। मैं इसे प्लस वाले साइन को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको लिखा लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 मई 2020, मतलब इसका डेट 10 मई कर दिया गया है। आप देखो आपको अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन लेना है तो यहाँ से ले सकते, देखो यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो ये लिंक है ना, इसे प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। देखो जैसे मैंने प्रेस किया तो लिंक एक्टिव है कि नहीं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये लिंक एक्टिव है, तो यहाँ से आप इस लिंक को प्रेस करके और यहाँ पूरा फॉर्म भर सकते हो। अब देखो अभी चालू है, तो आप यहाँ पे भर सकते हो आपको किस डिपार्टमेंट के लिए भरना है। जैसे मुझे भरना है E1 ग्रेड के लिए भरना है, तो मैं E1 ग्रेड के लिए भर देता हूँ। मुझे जिस ग्रेड के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल, फाइनेंस, जो भी HR, ठीक है, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब मुझे इंजीनियरिंग में E1 के लिए भरना है, तो इंजीनियरिंग में मैं प्रेस कर देता हूँ।
अब मैं इंजीनियरिंग में मैंने फ्रेश किया तो देखो पूरा खुल गया। अब मुझे किसके लिए भरना है वो भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने मैकेनिकल से किया तो मैकेनिकल सेलेक्ट कर लिया, और जो भी मैं अपना जहाँ भी अपना सेंटर डालना चाहता हूँ वहाँ डाल सकता हूँ। जैसे मैं अहमदाबाद के पास रहता हूँ तो अहमदाबाद डाल देता हूँ, और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं भरता हुआ चला जाऊँगा। ऐसे ही यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस आपकी जो भी है हैं, आपकी डिटेल्स हैं, जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, सारी चीज़ें जानकारी हम यहाँ पे भर देंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों अगर आपको आगे भी इस तरीके की जानकारी चाहिए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो, जिससे आपको सारी की सारी